उत्तर प्रदेश में नौजवानों की मनोदशा आज बेहद चिंतनीय है। सरकार को आज 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, माननीय अधिष्ठाता महोदया, पर आज भी उत्तर प्रदेश का नौजवान ये सवाल पूछ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उन नौजवानों की मेहनत की कोई कीमत नहीं है। जहां सरकारी नौकरियों को स्थिरता और सम्मान का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी लापरवाही से उसे अनिश्चितता और इंतज़ार का एक नाम बनाकर रख दिया है। भर्तियां समय पर नहीं आ रही हैं, जो आ भी रही हैं उसकी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, वर्षों तक परिणाम लंबित रह रहे हैं, चयन प्रक्रिया अदालतों में पेंडिंग रह रही हैं। नौजवान दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, लेकिन जब जवाब में उसे मिलता है सिर्फ आश्वासन, तारीखें और इंतज़ार। सरकार बेरोजगार की बात तो करती है, परंतु सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को जब भरने की बात आती है तो वो अपने उन अभ्यर्थियों से, उन नौजवानों से, उन बेरोजगारों से किनारा कर लेती है। अगर सरकार चाहती तो वो जो लाखों पद रिक्त हैं सिर्फ उनको ही भर दिया जाता, तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी नौकरियां लग जाती। लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है, वो नौकरी नहीं देना चाहती क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती। संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं के भविष्य को और असुरक्षित किया जा रहा है। नौजवान ये सवाल पूछ रहा है कि हम सब्र कब तक करें। उनकी उम्र निकलती जा रही है, अवसर खत्म होते जा रहे हैं, परंतु प्रदेश में युवाओं के सपने भी टूटते जा रहे हैं, परंतु ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं है माननीय अधिष्ठाता महोदय, बल्कि संविधान में मिले अधिकारों की रक्षा की बात है कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग पे जिस पे लाखों युवाओं की जिम्मेदारी है, जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, पर आज वो संस्था किस तरह से सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग ईमानदारी से आरक्षण दे रही है छात्रों को? क्या वो वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक हक से वंचित नहीं कर रही है? हम देखते हैं कि कभी आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी हो जाती है, कभी पदों की संख्या स्पष्ट नहीं की जाती, कभी चयन सूची में